प्रोपेगेंडा मूवीज़ को हम कैसे समझें, प्रोपेगेंडा मूवी कैसे काम करती हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रोपेगेंडा मूवी को दिमाग पर क्या असर पड़ता है ये भी बताते हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, प्रोपेगेंडा मूवी क्या करती हैं, ये आपका इमोशनल मैनिपुलेशन करती हैं, भावनाओं को कंट्रोल करती हैं। ओके, मूवी में फियर, प्राइड, एंगर जैसे इमोशन को ट्रिगर करती है। जो मूवी अगर प्रोपेगेंडा मूवी होगी ना, तो आपको डर लगेगा, अरे मुसलमानों से हमको खतरा है, अरे हमारा हमारा हिस्ट्री बहुत ही महान है, प्राइड दिखाया जाएगा उसमें, आपको गुस्सा दिखाया जाएगा किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ, एंगर जैसे इमोशन को आपको प्रोवोक करेगी ये मूवी, ठीक है, ऐसे सामान्य मामलों में। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी कम्युनिटी को डेंजर दिखाकर डर पैदा करना, ऐसा कुछ, ठीक है। साइकोलॉजी के इमोशन लॉजिकल थिंकिंग को कम कर देते हैं। ये जो इमोशंस होते हैं, डर का, फियर का, प्राइड का, ये लॉजिकल थिंकिंग को कम कर देते हैं। तो यही है, प्रोपेगेंडा मूवी ऐसे ही होती हैं। और दूसरा देखते हैं रिपीटेड मैसेजिंग, बार बार दिखाना। एक ही आइडिया को बार बार दिखाया जाता है, धीरे धीरे वो सच लगने लगता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अगर किसी चीज़ को बार बार दिखाया जाए तो वो सच, ऐसे मतलब हिटलर ने यही किया था कि एक ही चीज़ को बार बार दिखाया और वो सच लगने लगा सबको वहाँ पर जर्मनी में। इसे बोलते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। तीसरा देखते हैं एनिमी क्रिएशन, दुश्मन बनाना। प्रोपेगेंडा मूवी एक दुश्मन बनाती है कि स्पेसिफिक ग्रुप को विलन बना दिया जाता है। हम वो अस वर्सेस देम ऐसा कुछ को डिवाइड क्रिएट करते हैं, उनका हमारा ऐसा डिवाइड क्रिएट करते हैं। रिजल्ट होता है नफरत और बायस बढ़ता है, एक दूसरे के खिलाफ बायस बढ़ता है, ठीक है। चौथा, प्रोपेगेंडा मूवी क्या करती हैं, सिलेक्टिव ट्रुथ का यूज़ करती हैं। सिर्फ एक साइड की स्टोरी दिखाई जाती है और सच को ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया जाता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायस को स्ट्रॉन्ग करता है, कन्फर्मेशन बायस को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। पांचवा, हीरो वर्शिप, नेता या आइडियोलॉजी को आइडियल बनाना। एक लीडर या सिस्टम को परफेक्ट दिखाया जाता है, लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। फिलोसोफर जैसे हैना एरेंट ने इसे मास मैनिपुलेशन बोला। छठा, सिंबलिज्म और म्यूजिक का यूज़। बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल और सिंबल इमोशंस का एम्पलीफाई करते हैं। नेशनल फ्लैग, आर्मी सीन, प्राइड क्रिएट करते हैं। सातवां, फियर प्लस होप कॉम्बो। ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बो है। इसमें पहले डर क्रिएट करते हैं, फिर सॉल्यूशन दिखाते हैं, सॉल्यूशन दिखाओ, अगर हम नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये टेक्निक पॉलिटिक्स में बहुत यूज़ होती है। आठवां, नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्सट्रीम आइडियाज़। जो चीज़ पहले गलत लगती थी वो नॉर्मल लगने लगती हैं, जैसे वायलेंस या हेट्रेड को जस्टिफाई करना। नौवां, ग्रुप आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करना। तुम एक खास ग्रुप हो, फीलिंग दी जाती है, लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए एक्सट्रीम स्टेप लेने लगते हैं। सोशल साइकोलॉजी में बोलते हैं ग्रुप थिंकिंग। 10वां, क्रिटिकल थिंकिंग को कम करना। फास्ट विजुअल, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इस सब थिंकिंग को स्लो डाउन कर देते हैं। स्लो डाउन थिंकिंग क्या होती है, ये जो कि ऑटोमेटिक होती है, फियर पे चलती है, फियर होता है इसमें बहुत ज़्यादा, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, जब जल्दी हम सोचते हैं। ऑडियंस बस कंज्यूम करती है, कंज्यूम, क्वेश्चन नहीं करती। अब साइकोलॉजी इसमें क्या बोलती है, कॉग्निटिव बायस, लोग वही मान लेते हैं जो उनकी बिलीफ को सपोर्ट करता है। सोशल प्रूफ, अगर सब लोग मान रहे हैं तो वो भी मान लेते हैं। कंडीशनिंग, बार बार एक्सपोजर से माइंड ट्रेन हो जाता है। कंडीशनिंग मतलब जो बार बार अगर एक्सपोजर दिया जाए इसी चीज़ का तो हम वही करने लगते हैं, माइंड उसी के लिए ट्रेन हो जाता है। फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के आइडियाज़ के हिसाब से इंसान का बिहेवियर अनकॉन्शियस इमोशन से ड्रिवन होता है, ये तो हमको पता है ना। तो प्रोपेगेंडा उन्हें टारगेट करता है कि तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों को बाहर निकालता है। फिलोसोफर्स का व्यू देखते हैं। प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो आर्ट्स और स्टोरीज़ को कंट्रोल करने की बात की थी, क्योंकि ये सोसाइटी को सेव करती हैं। प्लेटो बोलते हैं कि आर्ट्स और स्टोरीज़ को कंट्रोल करो, अगर तुम इनको कंट्रोल कर सकते हो तो सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, नोम चॉम्स्की, ये बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट दिया, मीडिया और फिल्म लोगों की सोच को कंट्रोल करती हैं। तीसरा, हैना अरेंट, टोटलिटेरियन सिस्टम प्रोपेगेंडा से सर्वाइव करता है। अब हिटलर क्या बोलता है, हिटलर ने प्रोपेगेंडा कैसे यूज़ किया, एडल्फ हिटलर ने प्रोपेगेंडा को वेपन बना दिया। जैसे उसने क्या किया हम देखते हैं। फिल्म और मीडिया का पूरा कंट्रोल कर लिया। एक मिनिस्टर था जोसेफ गोबेल्स, जीव को इनेमी बनाकर दिखाया, जर्मनी को सुपीरियर रेस बताया, फिल्म जैसे ट्रिम्फ ऑफ बिल बनवाई, मास रिलीज विजुअल्स, इमोशन कंट्रोल किया पूरा, यूथ को बचपन से ही एंडोक्रिनेट किया। रिजल्ट क्या हुआ, लोग रियलिटी से कट हो गए और एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगे। फाइन, अब समझते हैं लास्ट में क्या, प्रोपेगेंडा मूवी तुम्हें डायरेक्टली नहीं सबकॉन्शियसली कंट्रोल करती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम खुद सोच रहे हो, पर एक्चुअली तुम्हें गाइड किया जा रहा है। तो प्रोपेगेंडा मूवीज़ को पहचानिए और अपने आप को बचाइए और देश को बचाइए, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा मूवी बनाते हैं सत्ता का और पावर का कुछ सामान्यतः लेना देना होता है। अगर वो सपोर्ट में कर रहा है तो सामान्यतः लेना देना हो सकता है सत्ता का और प्रोपेगेंडा का। थैंक यू।